हमारी नजरें हमेशा से ऊपर सितारों पर रही हैं। हमने ना दूर दूर की गैलेक्सीज के नक्शे तक बना लिए हैं। पर शायद जो सबसे बड़ा और अनछुआ रहस्य है वो हमारे पैरों के ठीक नीचे है, इसी ग्रह पर, हमारे महासागर। और देखिए, ये सवाल ही सब कुछ है। सच तो ये है कि 95% महासागर आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली जैसा है। तो आखिर उन अंधेरी गहराइयों में है क्या, जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंच पाती? चलिए, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। साइंटिस्ट्स को स्पर्म वेल के पेट में बहुत ज्यादा मात्रा में कोलोसल स्क्विड के अवशेष मिलते हैं। इससे ये तो साफ है कि ये विशाल जीव उनके खाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि समुद्र में ऐसे लाखों स्क्विड्स होने चाहिए। और बस यही सवाल इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। अगर ये इतने आम हैं, तो फिर ये हमारी नज़रों से छिपे कैसे रह सकते हैं? ये सवाल हमें सीधा गहरे समंदर के दिल में ले जाता है, एक ऐसी दुनिया में जहां खोज करना, आप कह सकते हैं, लगभग नामुमकिन सा है। तो आइए नीचे की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। जैसे ही हम सूरज की रोशनी वाली दुनिया को पीछे छोड़ते हैं ना, जिंदगी के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। हम पहुंच रहे हैं ट्वाइलाइट जोन में। यहां सूरज की रोशनी इतनी धुंधली है कि पौधे तो जिंदा रह ही नहीं सकते। यहां की जिंदगी ऊपर की दुनिया से आने वाले पोषक तत्वों की एक धीमी लगातार होती बारिश पर टिकी है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं मरीन स्नो। और यहां के जीव, अरे वो तो बिल्कुल लाजवाब हैं। सोचिए जरा, आप लगभग अदृश्य हैं, बिल्कुल ग्लास स्क्विड की तरह। या फिर आप अपनी खुद की रोशनी पैदा करते हैं, शायद शिकार को अपनी ओर खींचने के लिए, या फिर अंधेरे में किसी साथी को ढूंढने के लिए। वर्ल्ड वॉर II के दौरान नेवी के सोनार ऑपरेटर्स ने कुछ बहुत अजीब देखा। एक रहस्यमयी झूठी सतह जो हर रात ऊपर उठती और हर सुबह नीचे चली जाती थी। ये कोई दुश्मन की पनडुब्बी नहीं थी, ये जिंदगी थी। अरबों जीव अंधेरे का फायदा उठाकर खाने के लिए सतह की ओर बढ़ रहे थे। ये हमारे ग्रह पर जिंदगी का सबसे बड़ा सामूहिक मूवमेंट है, जो हर रोज होता है। अब हम पहुंच गए हैं मिडनाइट जोन में। यहां सूरज की कोई रोशनी नहीं है, सिर्फ अंधहीन अंधेरा, कुचल देने वाला दबाव और जमा देने वाला ठंडा पानी। इस कदर मुश्किल माहौल में एवोल्यूशन की क्रिएटिविटी देखने लायक है। जैसे ड्रैगनफिश के पास एक सीक्रेट वेपन है, लाल बायोल्यूमिनेसेंस। ये एक ऐसी रोशनी है जिसे गहरे समुद्र के ज्यादातर जीव देख ही नहीं सकते, जो उसे एक तरह की इनविजिबल सर्चलाइट देती है। दूसरों के पास अल्ट्रा ब्लैक स्किन है, जो लगभग सारी रोशनी सोखकर उन्हें पूरी तरह से अदृश्य बना देती है। और एंगलर फिश की दुनिया तो और भी अजीब है, जहां नर हमेशा के लिए मादा से जुड़ जाता है। हमारा सफर अब हमें सबसे गहरी जगहों पर ले जाता है, एबिसिल और हेडल जोन। ये इलाका हमारे ग्रह की सतह का आधे से ज्यादा हिस्सा कवर करता है, मतलब एक विशाल, ठंडा और अंधेरा रेगिस्तान। यहां जिंदगी अलग ही नियमों से चलती है। कई जीव विशाल आकार तक बढ़ जाते हैं, जिसे डीप सी जाइगेंटिज्म कहते हैं। यहाँ के प्राणी अविश्वसनीय रूप से लंबी उम्र जीते हैं, जैसे ग्रीनलैंड शार्क, जो 400 साल से भी ज्यादा जिंदा रह सकती है। और जब कोई वेल जैसा विशाल जीव मरकर यहाँ गिरता है, तो उसका कंकाल दशकों तक एक पूरे सी इकोसिस्टम का आधार बन जाता है। तो ठीक है, हम ये तो जानते हैं कि ये जीव मौजूद हैं, लेकिन इतनी बड़ी और पहुंच से बाहर की दुनिया में हम उन्हें ढूंढे कैसे? यहीं पर खोज की असली चुनौती सामने आती है। एक रिसर्चर ने इस चुनौती को कुछ इसी तरह समझाया था, और ये तुलना इस मुश्किल को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। महासागर बहुत बड़ा है और हमारी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ज्यादातर समय खोज बस किस्मत की बात होती है। जरा सोचिए, 2012 में पहली बार एक विशाल स्क्विड को उसके नेचुरल हैबिटेट में फिल्माने के लिए क्या-क्या करना पड़ा होगा। वेल डेटा का 20 साल तक अध्ययन, सबमर्सिबल से 100 से ज्यादा डाइव्स और अंधेरे में सैकड़ों घंटे का इंतजार। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ चंद मिनटों के फुटेज के लिए। लेकिन क्या हो अगर हमें सही जगह, सही समय पर होने की जरूरत ही ना पड़े? क्या हो अगर अंधेरे में देखने का कोई नया तरीका हो? देखिए, हर जानवर अपने आसपास के माहौल में लगातार डीएनए छोड़ता है, स्किन सेल्स, स्केल्स और मल के जरिए। वो अपने पीछे एक अदृश्य जेनेटिक निशान छोड़ जाते हैं, जो ये बताता है कि वो वहां मौजूद थे। इस क्रांतिकारी तकनीक को कहते हैं एनवायरमेंटल डीएनए या ईडीएनए। सिर्फ 1 लीटर पानी को फिल्टर करके साइंटिस्ट उन सभी जीवों के जेनेटिक अंशों को पकड़ सकते हैं जो हाल ही में उस इलाके से गुजरे हैं। ईडीएनए से 2 मुख्य काम किए जा सकते हैं।
पहला तो ये कि किसी खास जीव की तलाश की जा सकती है, एक तरह के जेनेटिक मैग्नेट का इस्तेमाल करके, जो सिर्फ उसी स्पीशीज के डीएनए से जुड़ता है जिसे ढूंढा जा रहा है। और दूसरा, आप अनजान की खोज कर सकते हैं, एक यूनिवर्सल की का इस्तेमाल करके, जो एक ही पानी के सैंपल में मौजूद हर तरह की जिंदगी का खुलासा कर देती है। और अनजान की यही खोज हमें दिखाती है कि असल में हम कितना कम जानते हैं। इसने एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाया है जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। तो जब रिसर्चर्स ने गहरे एबिसल प्लेन से पानी के सैंपल्स लिए और उसमें मौजूद सारे के सारे डीएनए का एनालिसिस किया, तो जो नतीजे आए वो हैरान कर देने वाले थे। उस पानी से मिले कुल डीएनए का 90% हिस्सा किसी भी जानी पहचानी प्रजाति से मेल नहीं खा रहा था। 90%! ये जेनेटिक कोड साइंस के लिए पूरी तरह से नया था। साइंटिस्ट इस विशाल अनजान जेनेटिक मटेरियल को डार्क टैक्सा कहते हैं। ये हमारे महासागरों का बायोलॉजिकल डार्क मैटर है। हो सकता है ये उन प्रजातियों को रिप्रेजेंट करता हो जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, या शायद जिंदगी के ऐसे रूपों को जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। यही खोज का असली नया मोर्चा है। तो ईडीएनए हमें बता रहा है कि गहरा समंदर खाली नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के संकेतों से भरा है, जिनमें से ज्यादातर हमारे लिए आज भी एक रहस्य हैं। ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है जिसकी ज्यादातर किताबें उस भाषा में लिखी हैं जिसे हम अभी पढ़ना सीख रहे हैं। और ये हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, हम इन जेनेटिक भूतों को नाम और पहचान देना शुरू कर देंगे। वो कौन से जीव होंगे, वो कैसे जीते हैं, और वो हमारे ग्रह के बारे में हमें क्या सिखाएंगे? अनदेखा महासागर अब आखिरकार अपने रहस्य उजागर करना शुरू कर रहा है।